नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत बुलेटिन की अहम खबर के साथ। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है देहरादून सचिवालय में आज शाम 4 बजे इस बैठक का समय। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा विधानसभा सत्र की तारीख भी तय की जा सकती है। विधानसभा सत्र के लिए शुरुआत कौन सी तारीख से हो, कितने दिनों का सत्र हो, इस पर भी चर्चा की संभावना आज इस धामी कैबिनेट की बैठक में, जो शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज देहरादून सचिवालय में शाम 4 बजे शुरू होगी। इस बैठक में कहा जा रहा है कि जनता से जुड़े हुए, विकास कार्यों से जुड़े हुए कई अहम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। हरीश खरेड़ा फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, शाम 4 बजे होने वाली ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण, कौन कौन से अहम प्रस्ताव जिन पर बात होगी, जिन पर मोहर लगने की संभावना? देखिए सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक की बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक होनी है। शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे, तमाम अधिकारी इस बैठक में होंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से अगर हम आज की इस बैठक की अगर बात करें तो इसमें कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिल्कुल साफ है कि कहीं कहीं सरकार जो आगामी जो सत्र होना है, बजट सत्र होना है, उसको लेकर के इस पे बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसका जो दिन है वो भी माना जा रहा है कि तय किया जाएगा कि जो सत्र होना है वो कहाँ पे होगा और कब ये सत्र किया जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मानसून सत्र होना है, तो मानसून सत्र को लेकर के लगातार जिस तरह से तैयारियां भी चल रही हैं और ऐसे में मानसून सत्र की जो स्थिति है वो तय नहीं हुई है, तो उस पर भी आज चर्चा होनी है। अब तमाम विभागों की अगर बात करें शिल्पा, तो विभाग वार भी यहाँ पर बातचीत होनी है, विभाग वार भी इस पर चर्चा की जानी है। तमाम जो विभाग हैं उस पर आज मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्योंकि इस समय प्रदेश में अब चारधाम यात्रा के साथ साथ बारिश और इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा होनी है उस पर भी चर्चा की जानी है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत जो महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रदेश में इस समय हो रही हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, तो इस पर भी चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा जो अन्य विभाग हैं, विभागवार भी आज इस बैठक में चर्चा की जानी है। और विधानसभा सत्र की तारीख को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि मौसम के हिसाब से जिस तरह के हालात बने हुए हैं प्रदेश के अंदर, क्या इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए तारीखों का चयन किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए असल पर क्योंकि आज ठीक शाम 4 बजे बैठक होनी है और बैठक में विधानसभा का जो मानसून सत्र है, इसके अलावा इसकी जो तिथि है वो तो घोषित होनी है। कहाँ पर सत्र होगा ये भी आज तय होना है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, परिवहन है, खनन है, शिक्षा है, वन पर्यावरण है, इसके अलावा शहरी विकास है, उद्योग विभाग है, इन सभी विभागों के ऊपर भी आज विस्तृत यहाँ पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ जो आपदा की अगर बात करें तो आपदा का समय समय है। लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है, बारिश से कहीं ज्यादा नुकसान है, सरकारी संपदा का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, कृषि का नुकसान हो रहा है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो बजट है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। और इसके अलावा लोगों को जो राहत है वो किस तरह से पहुंचाई जानी है, इस पर भी चर्चा होनी है। कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है इस माह से, तो उस पर भी चर्चा होनी है। उस पर भी क्या कुछ रहेगा ये भी आने वाला ठीक वक्त है बताएगा। हरीश, आप और नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनावों में मिली हार के कारणों की आज कांग्रेस समीक्षा करेगी। इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। कमेटी 3 दिन तक सभी नेताओं से मुलाकात करेगी, पार्टी के खराब प्रदर्शन के बारे में पता लगाएगी। 20 जुलाई को कमेटी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करके हार के कारणों का पता लगाएगी। इस दिशा में फिलहाल कांग्रेस पार्टी में मंथन और चिंतन का दौर जारी है।
उत्तराखंड सरकार हरेला पर्व को बड़े वृहद स्तर पर मना रही है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक हरेला पर्व के तहत 1,64,00,000 से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने बताया, मौजूदा समय में पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया काफी चिंतित है। उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्य है, ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा है। ये वजह है कि सरकार इस पर्व को वृहद स्तर पर मना रही है। उन्होंने बताया, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करते हुए प्रकृति को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। हरेला आज समय की आवश्यकता है। इस समय सबसे ज्यादा स्थिति ऐसी है, पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और इसी को लेकर क्योंकि हम पर्वतीय राज्य हैं और हमारा राज्य 72% वन क्षेत्र से आच्छादित है, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है और उसी को देखते हुए हम लोग लगातार हर वर्ष हरेला को बहुत उत्साह से मनाते हैं। और इस वर्ष भी तकरीबन 1,64,00,000 पेड़ों को लगाने के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है और इसका बहुत बड़ा उत्साह लोगों में, और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता भी आ रही है। तमाम एनजीओ, तमाम निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और स्कूलों के बच्चे इसको लेकर उत्साहित हैं और वे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। वहीं कावड़ मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। कावड़ मेले के दौरान शिव भक्तों को रूट और पार्किंग की जानकारी से अपडेट रखने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। बता दें आपको, इस बार शिव भक्त मोबाइल से QR कोड स्कैन करके रूट और पार्किंग की जानकारी ले सकेंगे। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर यातायात पुलिस ने QR कोड का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि मोबाइल फोन लगभग सभी के पास होता है, इसलिए हर कोई अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करते हुए रूट, पार्किंग और अन्य जरूरी जानकारी हासिल कर सकता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। समस्त कांवड़ यात्रा के दौरान जो समस्त ट्रैफिक है वो एक निर्धारित पॉइंट से डाइवर्जन पर जब लाया जाएगा, साथ में जो निर्धारित पार्किंग है उन तक पहुंचने के लिए हम लोगों के द्वारा हरिद्वार पुलिस की साइट्स में भी एक QR कोड हम लोगों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। जो जितने भी हमारे निर्धारित पॉइंट्स में जो साइनेजेस हैं वहाँ पर वो उनको चिन्हित किया गया है। साथ में जो हमारे पम्पलेट वगैरह हैं जो मेन डाइवर्जन पॉइंट में, उनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो स्मार्टफोन यूज़ करता हो QR कोड का उपयोग करते हुए जो उसके निकटवर्ती पार्किंग्स हैं और जो अवेलेबल पार्किंग है उस तक पहुंच सकेगा। इस प्रकार से जो भी यात्रीगण अपने व्हीकल लेके आते हैं उनको किसी भी प्रकार से जो पार्किंग की समस्या से न जूझना पड़े, इसको लेके पहल हम लोगों के द्वारा की गई है। वहीं देहरादून में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर NSUI ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। बता दें, सभी महाविद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी, प्रदेश प्रभारी सौरभ यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में वहां पुलिस बल की भी मौजूदगी रही। उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मानसून की बारिश से कहीं सारे रास्ते बंद हो गए, कहीं पर नदी नाले उफान पर आ गए। कुमायूं में बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन और SDRF भी अलर्ट मोड पर है। देखिए हालात इस रिपोर्ट के जरिए। सावधान, उत्तराखंड में अब मानसून पकड़ेगा रफ्तार। देहरादून समेत 10 जिलों में अलर्ट जारी। नदियों में उफान, सड़कों पर सैलाब, कई जगह जलभराव, फिर बारिश की आसार। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील। प्रशासन और SDRF अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ इस कदर बारिश हो रही है कि पहाड़ दरकने लगे हैं। उनका मलबा सड़कों पर आ रहा है, जो कई बार जानलेवा भी साबित हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। उत्तराखंड में अब आफत की बारिश होने वाली है। यहाँ के 7 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इससे प्रशासन भी चिंतित है। ऐसे में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि यहाँ नदियों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, नैनीताल। उत्तराखंड में भीषण बारिश की वजह से सड़कों का हाल बेहाल है। बड़ी संख्या में घरों में पानी घुसा,
तमाम गलियां तालाब में तब्दील हो गई, जबकि नालियों के ओवरफ्लो होने से पैदल चलने वालों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की बारिश के लिए जोर पकड़ने से दून समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला तेज होता हुआ। इसके साथ ही दून में 24 घंटे में अधिकतम तापमान में भी करीब 60 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। देहरादून 28.2 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर 36.1 डिग्री सेल्सियस, मुक्तेश्वर 20.5 डिग्री सेल्सियस, नई टिहरी 23.9 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बनते रहे हैं। यही वजह है कि मानसून सीजन शुरू होने के बाद ही उत्तराखंड सरकार आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष फोकस करती है। इसी क्रम में अब आपदा विभाग राहत बचाव कार्यों के रिस्पांस टाइम में अध्ययन पर जोर दे रही है, जिसके तहत पिछले कुछ सालों के भीतर राज्य में आई आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों के रिस्पांस टाइम का डेटाबेस तैयार कर अध्ययन किया जा सके, जिससे आने वाले समय में रिस्पांस टाइम को बेहतर किया जा सके। रिपोर्ट जनता न्यूज़। उधर अल्मोड़ा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर देवदार के सघन वन में स्थापित है ऐतिहासिक जागेश्वर धाम, जो कि कत्यूरी और चंद शासकों कालखंड में निर्मित पुरातात्विक महत्व को दर्शाता है। 125 मंदिर समूहों के इस धाम में महामृत्युंजय, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, पुष्टि माता सहित अन्य मंदिरों की भी श्रृंखला है। सावन महीने में शिवार्चन करने का विशेष महत्व माना जाता है। देश के कोने कोने से शिव भक्त यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति करते हैं। पुजारियों के मुताबिक जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है और ये वो स्थल है जहाँ पर सप्त ऋषियों के श्राप की वजह से शिवलिंग पतित होकर धरती पर जागृत हुआ और आदिकाल से शिवलिंग की पूजा अर्चना यहाँ पर होती आई है। साथ ही इस मास शिवलिंग की विशेष अनुष्ठान करते हुए श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री जागेश्वर धाम, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक हैं। और ज्योतिर्लिंग का उद्गम स्थल भी इस स्थान को कहा जाता है। नागेशम दारुका बने करके पुराणों में इस स्थान का वर्णन निकलता है। और जो यहाँ पर दारुक बन है, ये हजारों वर्ष प्राचीन है और यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ ने इस स्थान पर तप किया था और सप्तऋषि के कारण भोलेनाथ का शिवलिंग पतित हुआ था इस स्थान पर। तो ये जागृत शिवलिंग है इस धाम में। श्रावणी माह में यहाँ पर 1 महीने का मेला लगता है पूरे पवित्र माह में, और 1 महीने में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। शिवार्चन के लिए यहाँ पर विशेष पूजन माना जाता है शिवार्चन, तो उसके लिए यहाँ पर पूजन किया जाता है। आज ये पार्थिव पूजा कार्यक्रम है। श्रावण मास का पहला दिन आज हमारा 1 गते। तो हम लोगों की परंपरा है, यहाँ पर तो आदिकाल से लिंगों की पूजा होती है। यह आदिकाल से चली हुई है। इसको जब इसकी शांति के लिए जब इसमें मतलब ये कहना चाहिए कि ये आदिकाल हमारे वहाँ जागनाथ जी में यही प्रसिद्ध है। इसी के सारे महत्व हमारे 10-20 गांव के लोग तो यहाँ शायद कोई भी छूटता नहीं होगा, सभी लोग आते हैं। आज से शुरुआत हो जाती है इसकी। लिंग पूजा का ही विशेष महत्व है ये, और यह बहुत बड़ा धाम है। यहाँ पर सभी किस्म के हमारे पूरे देवी देवता यहाँ विराजमान है। सारे ग्रह से लेकर के सभी नवग्रह स्थापित है। 1008 देवी देवता यहाँ पर शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तपोभूमि है, उनकी तपस्या की है। कई देवी देवताओं ने पहले बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर ये काम होते आ रहा है। वही हमारी चलिए 5-7 पीढ़ी से चला आ रहा होगा, 3 पीढ़ी से तो हम ही कर रहे हैं लगातार। उधर कावड़ मेले के मद्देनजर पुलिस की हिदायत के बावजूद होटल ढाबों पर संचालकों ने, प्रोप्राइटरों ने अपना नाम अंकित नहीं किया है। ऐसे लोगों के, ऐसे कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा अब कसता हुआ। श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस ने नजीबाबाद हाईवे पर चंडीघाट से चिड़ियापुर बॉर्डर तक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्रोप्राइटर और संचालक का नाम अंकित न करने वाले 13 होटल ढाबा संचालकों के चालान काटे गए। 92,000 रुपये इस तरह से जुर्माने के तौर पर वसूला गया है। बता दें, सावन के कावड़ मेले की शुरुआत आगामी 22 जुलाई से होने जा रही है। इसी को लेकर पुलिस की ये सतर्कता। पुलिस सजग होती हुई, अलर्ट मोड में आती हुई यात्रा और सुरक्षा इंतजाम की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। होटल और ढाबा कारोबारियों के लिए मेले के दौरान विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों का पालन करवाने के लिए पुलिस की टीम ग्राउंड जीरो पर एक्टिव दिखाई दे रही है।
यूं तो माँ को ममता की मूरत कहा जाता है, यहाँ तक कि बच्चे की पहली शिक्षक भी एक माँ होती है। लेकिन रुड़की के झबरेड़ा से वायरल एक वीडियो को देखकर लोग इस माँ को माँ नहीं बल्कि जल्लाद बता रही हैं। क्यों, क्या है पूरा मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। हैवान बनी कलयुगी माँ, बेटे की छाती पर बैठी, सिर जमीन पर पटका, मासूम मांगता रहा पानी और पीटती रही मां। पति का गुस्सा बेटे पर उतरा। वायरल हुआ दिल दहलाने वाला वीडियो। यूं तो मां को ममता की मूरत कहा जाता है और यहां तक कि बच्चे की पहली शिक्षक भी एक मां ही होती है। लेकिन रुड़की के झबरेड़ा से वायरल एक वीडियो को देखकर लोग इस मां को जल्लाद बता रहे हैं। वायरल वीडियो में एक मां मासूम बच्चे के ऊपर उसकी छाती पर बैठकर उस पर घूंसे बरसा रही है। और जब दर्द के मारे बच्चा चिल्ला रहा है तो चिल्लाने पर दांत से काट रही है। जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, परेशान रह गया, सन्न रह गया। इस वीडियो को देखकर हर कोई यही सोचेगा कि आखिर माँ भी क्या अपने बच्चे को इतनी बेरहमी से मार सकती है, पीट सकती है? माँ तो वो होती है जो कई बार अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करके अपने बच्चों को बचाती है। मगर इस वीडियो में तो माँ अपने 12 साल की मासूम से बच्चे को इतना पीट रही है कि वीडियो देखने वाले हर शख्स के मन से यही निकलेगा कि अरे क्या ये सचमुच उसी बच्चे की माँ है? कहीं ये उसकी सौतेली माँ तो नहीं है? निकाल यहाँ से, निकाल। नहीं जनाब, ये सौतेली नहीं, उसकी अपनी माँ है। बच्चे पर बेरहम बनी माँ का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने वीडियो को शेयर करके माँ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस भी माँ के पास पूछताछ के लिए पहुंची कि आखिर उस माँ ने अपने ही मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा। न सिर्फ पीटा बल्कि अपने दूसरे बच्चे से ये वीडियो भी बनवाई। क्या था उसका मकसद, क्या है पूरा मामला? 2 मिनट के इस वायरल वीडियो में एक महिला अपने 12 साल के एक बच्चे को बुरी तरह से पीटती दिखाई देती है। महिला न सिर्फ उसे बुरी तरह से मार रही है बल्कि उसकी छाती पर बैठकर उसके सिर को जमीन पर बार बार पटकती है। बच्चे का मुंह चोट से लहूलुहान हो गया लेकिन माँ को तरस नहीं आया। वीडियो में माँ की मार से बेहाल बच्चा बार बार पानी मांग रहा है लेकिन गुस्से में पागल वो महिला, वो माँ पानी देने की बजाय उसे और पीटने लगती है। जब बच्चा दर्द से चिल्लाता है तो दांत से काटकर उसे और दर्द देती है। बच्चे का पीटते समय माँ का ध्यान वीडियो बनवाने में लगा हुआ था। वीडियो बनाने वाले से महिला पूछ भी रही है कि वीडियो बन रहा है या नहीं। बच्चा जोर जोर से चीख चीख कर बोल रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, मम्मी पानी पिला दो, पानी पिला दो। बच्चे की इस मासूम आवाज पर भी महिला को तरस नहीं आया। महिला नहीं रुकी और बेटे की छाती पर जोर से दांत से काटने लगी। यहाँ तक कि मारते मारते उसका गला भी दबाया और जोर जोर से उसके सर को जमीन पर बार बार पटका।
इतनी मार खाने के बाद ये मासूम किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपनी हैवान माँ के चंगुल से भाग निकला। उसके बाद ये वीडियो बनाकर महिला ने ये वीडियो अपने पति को भेजा और महिला के पति ने अपनी पत्नी की हैवानियत भरे इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्यों बनाया महिला ने ऐसा वीडियो? दरअसल महिला का उसके पति के साथ पिछले 10 साल से विवाद चल रहा है। महिला का आरोप है कि उसका पति देवबंद सहारनपुर में कपड़े की दुकान में काम करता है। वो घर का कोई खर्च नहीं देता और नशा करता है। यानी कि पति पत्नी के विवाद का खामियाजा इस मासूम बच्चे ने भुगता। पति का गुस्सा इस महिला ने अपने बच्चे पर उतारा। खूब हंगामा होने के बाद अब इस वायरल वीडियो के पीछे का सच भी सामने आ गया है। हरिद्वार पुलिस ने बताया कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि 2 महीने पुराना है। साथ ही पुलिस ने महिला को इतनी बेरहमी से मारने के पीछे की वजह भी बताई। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि इस वीडियो को महिला ने अपने 12 साल के बेटे से बनवाया था और रिकॉर्ड करवाने के बाद अपने पति को भेजा। पति ने वीडियो देखा तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया। ये पूरा मामला पुलिस तक भी पहुंचा। बच्चे के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन को सूचित किया। महिला को बुलाकर CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया। वहां महिला और उसके बच्चों की काउंसलिंग करवाई गई। इस दौरान CWC ने इस मामले को विस्तार से सुना, समझा। CWC कई चरणों में महिलाओं की आगे काउंसलिंग भी करेगी। लेकिन 12 साल के मासूम बच्चे ने ये जो सब कुछ झेला, इतना दर्द सहा, ये यातनाएं झेलने के बाद उसके बचपन पर, उसके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? बड़ा सवाल।